उस दिन जब मैं सो के उठा तो एक अजीब सी खामोशी थी। मैं खिड़की में आया, बाहर देखा तो बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी आदमी या गाड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। मेरी अमूमन इस वक्त लोगों और गाड़ियों के शोर से ही आंख खुलती थी, लेकिन आज कुछ तो अजीब था। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। खैर, मुझे कॉलेज जाना था तो मैं तैयार हुआ और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया। मैं घर से बाहर निकल आया। मैं कुछ दूर गया था तो मैंने देखा कि आसपास बहुत सी गाड़ियां थीं। वो सब एक ही जगह पर खड़ी थीं। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि इन गाड़ियों में कोई भी नहीं था। मैं हैरान था कि इतनी सुबह इतनी सारी गाड़ियां क्यों जमा हैं। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी। मैंने सोचा, छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कॉलेज जाना है। मैं आगे बढ़ने लगा। अचानक बिजली चमकने लगी और ज़ोर से बारिश होने लगी। मुझे डर लगने लगा। मैं फौरन घर की तरफ भागा। और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसे लगा जैसे इस पूरे शहर में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। मैंने सोचा, मुझे अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मुझे लगा, ये सब हो क्या रहा है? सब बहुत अजीब था। अचानक बादल के गरजने की आवाज़ और तेज़ हो गई। मैं चुपचाप अपने बेड पर आ गया और सो गया। मुझे लगा कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब मैं सो के उठा तो सब कुछ वैसे ही था। खिड़की के बाहर जब मैंने देखा तो बिल्कुल सन्नाटा था। एक अजीब सी खामोशी थी। खैर, मैं कॉलेज के लिए रेडी होने लगा। नाश्ता किया और कुछ देर बाद कॉलेज के लिए निकल गया। इस बार मैं बाहर आया तो आसपास बहुत सी गाड़ियां थीं और वो सब चल रही थीं। लेकिन जितनी भी गाड़ियां दिखाई दे रही थीं, उनमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। वो सब अपने आप चल रही थीं। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। खैर, मैं आगे बढ़ने लगा और फिर अचानक मौसम बदल गया। ज़ोर ज़ोर से बादल गरजने लगे और देखते ही देखते ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। और फिर मैंने देखा सामने से कुछ अजीब से लोग आ रहे थे। वो मुर्दा लाश की तरह थे, ज़ोंबी जैसे। वो सब मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैं फौरन घर की तरफ भागा। घर जाकर फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। मैं बहुत डर गया। अचानक ज़ोर से दरवाज़ा खुला और वो सारे ज़ोंबी अंदर आ गए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, साइम, साइम, उठ जाओ बेटा, साइम। मैंने जब डर के मारे आंख खोली तो मैं अपने बेड पर था और साथ ही मेरे डैड खड़े थे। मैं घबरा कर अपने डैड से पूछा, कहाँ गए वो सारे ज़ोंबी? वो सब यही थे। अरे बेटा, कौन से ज़ोंबी? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं है।
तुम सपना देख रहे थे शायद। अरे हाँ, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा था। शुक्र है ये सपना ही था, लेकिन बहुत डरावना था। शुक्र है डैड, आपने मुझे जगा दिया। हाँ, अब उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है।